तो अपने लिए सोचिए, उसके लिए आई एम श्योर। चेतन भैया जयपुर से। भैया क्षणिक सुख तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये निरंतर सुख को थोड़ा उदाहरण देकर सरल शब्दों में समझाएं। अब दो चीजें हैं हमारे पास लाइफ में, और एक संबंध है। संबंध कोई चीज नहीं है ना, मतलब ऐसे तीन चीजों में हमारा पूरा ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल बनता है हमारा, जैसे वो शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन का तंबू था ना, 3 बम्बुओं पे खड़ा था, शराब, शायरी और मुंशी जी, है ना। ऐसे हमारा तंबू 3 पे टंगा हुआ है। एक तो कोई ऑब्जेक्टिव है, एक कोई मीन्स है, और एक कोई रिलेशंस है, रिलेशंस। ठीक। अभी किसके साथ है? लोगों के साथ भी है ना, और प्लेनेट के साथ भी है। तो इनको ठीक से समझ लीजिए एक बार, वंस फॉर ऑल। इसमें क्या बड़ा मुद्दा है? अभी क्या है, जब तक हमारे को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया तो हमने सबने अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव मान लिए। तो बोलने के लिए ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया। तो केस नंबर 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया है, तो ऑब्जेक्टिव कुछ तो रहेगा, तो मीन्स बिकम्स ऑब्जेक्टिव। मीन्स साधन, सुविधा, नाम, पद, पैसा, ये सब मीन्स है ना। इट बिकम्स ऑटोमेटिकली, केस 1 होने से केस 2 अपने आप खड़ा हो जाता है कि मीन्स बिकम ऑब्जेक्टिव। अब सबसे बड़ा खतरा इसमें क्या हो गया कि अब रिलेशनशिप जो है ना, वो अब ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए थी, तो वो कहाँ चली गई? मीनिंग, मीन्स में चली गई वो। इसको कह रहे हैं कि क्षणिक सुख है ये। चाहे वो लोगों के साथ आपको मजा आ रहा हो, अपने बीवी बच्चे के साथ आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, वो सब क्षणिक ही है, क्योंकि लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इज द मीन्स ओनली। और रिलेशनशिप तो दोनों केस में रहती है ना। अभी 1 से 2 में चले गए। दूसरा हम लेते हैं केस नंबर 3, जहां पर हमारे को एजुकेशन से ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब बेनिफिट बोलो, कि जो मीन्स है वो मीन्स हो जाते हैं। मीन्स रियली बिकम्स अ मीन्स फॉर योर लाइफ। अब वो नीचे चले गए। अब इसमें सुख क्या है ना। तो अब ये ऑब्जेक्टिवली आप जीते हो और मीन्स मीन्स हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप तो फिर भी रहती है। अब रिलेशनशिप जो है ऑब्जेक्टिवली हो गई है, ट्रू सेंस में आ गई है। इसी को निरंतर सुख कह रहे हैं। केवल मैं समझ गया सुखी हो गया, उसका प्रमाण क्या है? अब बिना समझा हुआ आदमी भी सुखी रहता है, वो अपना अपना कुछ कुछ जुगाड़ लगा लेता है आदमी। तो कितना कंफ्यूजिंग हमको है ना, कि कुछ भी करके लोग सुखी हो जाते हैं। ठीक, तो वो उससे भ्रम से बचे। ये बात हमको समझ में आ जाए कि अब ये दोनों एक साथ होते हैं, इसी को निरंतर कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव निरंतर है ना। मीन्स भी निरंतर ही रहेंगे, और धरती धरती रहने वाली, तब रिलेशनशिप भी निरंतर हो गए। अब शरीर मूलक रिलेशनशिप खत्म हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो अब सब निरंतर ही है। जीवन तो है ही। अभी जुड़े कहाँ पर हैं? तो कुल जुड़ते हैं शरीर के साथ ही। जब हम शरीर को उद्देश्य लक्ष्य मान लेते हैं तो सारा ही क्षणिक सुख में चला जाता है। संबंध भी क्षणिक सुख में हो, तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, थोड़ी देर गाली देते हैं, अरे क्या आदमी है चंदन, बकवास चले पता नहीं कहाँ से, है ना। वैसे हो जाता है। कितने अच्छा हो आपका, तो कितने अच्छा दोस्त हो, थोड़ी देर जा यार, थोड़ी देर साइड में हवा लेते यार, है ना। बीवी तो बहुत दूर की बात, बीवी कितनी देर झेलोगे आदमी? पति कितनी देर झेलेगा आदमी? पत्नी कितनी देर झेलेगी, है ना। तो वो हो ही नहीं रहा, बच्चे को कौन झेले, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ही स्पष्ट नहीं। तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि इतना सब जो हो रहा है ये सब क्षणिक ही है। अब देखो क्या हो गया कि मीन्स ही ऑब्जेक्टिव बन गए हैं। अब रिलेशनशिप इस प्रकार से सोचते कुछ और है, आप देश का भला होगा, दुनिया में कुछ होगा, रियली जीते ऐसे हैं, है ना। तो आखिरी में क्या होता है कि हमारे बाप गांव में पैदा हुए गांव में मर गए, हम गांव में पैदा हुए शहर में मरे, शहर में पैदा हुए अमेरिका में मरे।
वो बाइक चलाते रहे, हम है ना वोल्वो ले आए, या वो हिंदुस्तान में रहे, वो अमेरिका चले गए, है ना। कुल मिला के ये हमारी सफलता रहती। बातें सब बड़ी बड़ी होती है क्योंकि हम भाषाविद हैं, हम भाषा से तो हम सब विद्वान ही हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है ना, इसको भरता है। अब अपन सोचोगे नहीं इसको यहाँ ठीक करना है, मीन्स को कम कर लो, ज़्यादा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी बात ही नहीं कर रहे, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है वो समझ में आ जाए। जीवन को लेकर देखें जागृति है, आदमी को लेकर देखें तो है ना व्यवस्था है, और हम जाति के रूप में देखें तो हम सब एक साथ हैं, तो बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कैसे हो, उसमें बेटर एजुकेशन, बेटर व्यवस्था क्या हो, ये सब मिलाकर कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को अगर हम पकड़ पा रहे हैं तो मीन्स बिकम मीन्स। वो तो इधर के सो चाहिए ही थे, वो तो रहते ही हैं, और रिलेशन रहते ही हैं। आपका ऑब्जेक्टिव बदलता है, आपका सारा रिलेशनशिप का मॉडल चेंज रहता है। बात समझ के, आप पर्पसफुली जीते हो तो आप सुखी रहते हो। इसको कह रहे हैं निरंतर सुख। ऑब्जेक्टिवली मीन्स एंड रिलेशनशिप को ठीक चलना। अब इसमें प्रायोरिटी क्या सेट हो जाएगी, है ना। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, रिलेशनशिप सेकंड प्रायोरिटी हो गई, और थर्ड प्रायोरिटी मीन्स हो गई। अब ये एकदम ही संतुलित हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो मीन्स ऑटोमेटिकली बिकम फर्स्ट प्रायोरिटी। और आप रिलेशनशिप को बोलते हो लेकिन उसमें भी सुविधाएं रहती हो, जो संवेदनात्मक जितने भी क्रियाकलाप रहते हैं उसमें हमको अच्छा लगता है, सुविधा है वो, है। तो बोलते जरूर नहीं कि अभी देखो भैया हम बहुत अच्छा, हमारा भाई है, भाई को हमने दिया है अपनी दुकान, है ना, तो भाई को दे दिया था। अब पर्पज, अब कोई लाइफ तो है नहीं उधर उधर, तो अब क्या कर रहे हैं भाई, तो फाइनली वो मीन्स पे चले गए। हम दोनों पति पत्नी अच्छे से रहेंगे तो फाइनली बच्चों को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और तू जा नोट कमा, दुनिया में कुछ करेगा भाई। तो हम अच्छा भी संवेदनात्मक जी रहे हैं, तो फाइनली इट विल एंड अप विद द सुविधा संग्रह ओनली। इस प्रकार से सुविधा संग्रह की चौकट पे जाके वो मर ही जाते हैं हम। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, भक्ति और भक्ति विरक्ति वाले एक, और भोगवादी एक। भोगवादी सुविधा संग्रह को छोड़ने की बात करते हैं तो भी सुविधा संग्रह ही है उनके पास, है ना। और जो विरक्त, जो सॉरी उल्टा हो गया, विरक्ति वाले छोड़ने की बात करते हैं तो भी सुविधा संग्रह में जीते हैं। जो तो भोगवादी हैं वो तो डिक्लेयर्ड उसके लिए जीते हैं। इस प्रकार से मामला यहाँ अटका बेटा, इतना कॉमन सेंसिकल बात हो रही है, यहाँ पे कोई फिलोसॉफिकल बात हम नहीं कर रहे, है ना। मानव चेतन का मतलब इतना है कि भैया ये समझ में आ जाए, इज इट राइट। तो इसको निरंतर सुख कह रहे हैं। अब आपको सुख इसमें होएगा कि नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा ही है ना। सुख को मैनेज मत करिए, सोचिए सब बढ़िया हो रहा है। अरे बढ़िया होना चाहिए ना, वो करो ना, उसका मतलब है ऑब्जेक्टिवली जिए। सोच के भी ठीक कर ही लेते हैं हम, घंटे दो घंटे आराम में आ जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सोचते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो ही जाता है। उसकी निरंतरता तो तभी है ना जब वो हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य जो उसको पकड़ पाए, उसको जिए। सही है ये बात। तो इन बातों को अच्छा समझा जाए, यही निरंतर सुख का मतलब है। ऑब्जेक्टिवली रिलेशनशिप के साथ जीना जिससे कि मीन्स मीन्स ही रह जाए, ना कि वो ऊपर चले गए। तो थर्ड नंबर की प्रायोरिटी की चीज फर्स्ट में आ गई है। भाषा में कुछ और है, काम वो इतने हो रहा है ना। तो ये सब विद्वानों का काम, इसको ठीक से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है भैया, और कोई मुद्दा, कोई प्रति प्रश्न है?